जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं, हल्ला बोल ताबड़तोड़ तरीके से आपके लिए एक ही तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, आज जो हमारा पाठ है पद, औसत और योग पर आधारित प्रश्न है। पद, औसत और योग पर आधारित जो प्रश्न है, देखिएगा इसको थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे पद कितने हैं, औसत कितना होता है, योग क्या है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, हमने मान लो 1 2 3 4 5। पद का मतलब होता है जो जितने भी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो पद या संख्या जो हमारी है वो कितनी है? 5। ठीक। औसत कैसे निकलता है? औसत निकालने के लिए हम सबको जोड़ते हैं, यानी 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और जितने भी पद हैं उन सभी से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई? 3। जो उसका औसत है वो कितना होता है भाई? इसका 3 होता है। ठीक है ना? कितना औसत होगा? 3 होगा। इतना समझ में आया होगा। और भी तरीका है, थोड़ा देखिएगा। अब हम अगला तरीका औसत निकालने के लिए क्या लागू करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट। कब? जब इनका डिफरेंस यानी अंतर समान होगा तब। अंतर कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ भी अंतर कितना? 1 का ही है, यहाँ भी कितना? 1 का है, यहाँ भी कितना है? 1 का है। अंतर समान होगा तभी हम औसत पर लागू करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को प्लस करेंगे। फर्स्ट और लास्ट कितना हो जाएगा? 6 और बट्टे कर देंगे 2। आपका औसत निकल के आ जाएगा सीधे सीधे 3। ये भी आपका क्या होता है? औसत होता है। इतना समझ में आया होगा। पद निकालने का एक और तरीका है। आप यहाँ दोनों संख्याओं का मध्य का डिफरेंस लेंगे, जो आया वो अंतर 1 है। और एक ये तरीका है कि फर्स्ट एंड लास्ट का भी क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अंतर को हम इस चिन्ह से दिखाते हैं। अंतर को इस चिन्ह से दिखाया जाता है। तो अंतर कितना आया यहाँ पे? 4। यानी अंतर का बट्टे अंतर, यानी जो अंतर है, बड़ा अंतर बट्टे छोटा अंतर प्लस 1 करेंगे। तो बड़ा अंतर हमारा 4 आ रहा है और छोटा अंतर कितना है? 1। प्लस 1 कर देंगे तो हमारा कितना पद निकल आएगा? 5। ना क्लियर है? अब हम इसका निकालना चाहते हैं योग। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो औसत जो होता है उसका गुणा कर देते हैं पद या फिर संख्या से। तो इनका योग देख लेते हैं भाई। औसत कितना आ रहा है? हर जगह 3 ही है। और पदों की संख्या हर जगह कितनी आ रही है? 5 है। तो योग कितना हो जाएगा? 15। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। और थोड़ा सा समझ लीजिए, एक और तरीका है इसका। अगर आपको नंबर दिए हुए हैं, आपका ये भी तरीका नहीं आ रहा है, तो जितने भी नंबर आपको सीधे सीधे दिए गए आप उन सबको जोड़ लीजिए, वही आपका योग होगा। जैसे 1 और 2 कितने होते हैं? 3 3 3 क्या होगा? 6 6 4 कितने होते हैं? 10 10 और 5 15। इन सभी को जोड़ करके डायरेक्ट भी 15 आएगा और इस तरीके में रख करके भी 15 आएगा। ये तो हम जब लगा पा रहे हैं जब क्वेश्चन हमारा कैसा है? छोटा है। अगर क्वेश्चन बड़ा आएगा तब फिर क्या करेंगे? तब यही फिर नियम लगाना पड़ेगा। समझ में आया ना? एक और थोड़ा सा और गहराई से समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। जैसे 2 4 6 8 10। सबसे पहले इनका औसत निकालना है। तो हमने बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ दो। तो 8 और 10 और 2 कितने होते हैं? 12। और 2 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 6। ये तो इसका एवरेज है। एवरेज आ गया 6। यहाँ का अंतर कितना आ रहा है? 2। छोटा डिफरेंस कम है। बड़ा डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। तो बड़े बट्टे छोटा डिफरेंस प्लस 1 कितना आ जाएगा? 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना रहेगा? 4 4 और 1 5।
और जब योग निकालना हो तो इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, इनका मल्टीप्लाई करके 6 पंजे 30। ये आपका योग है। क्लियर समझ में आया? ये बेसिक फंडा है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ लिख रहे हैं बोर्ड पर, वो बहुत ही एक से एक लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। आइएगा एक बार ताबड़तोड़ हल्ला बोल देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है कि 3 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यानी 3 से 200 के बीच 7 से विभाजित, यानी 3 तो 7 से विभाजित नहीं होगी, हमको छोटी संख्या वो चाहिए जिसमें 7 से भाग जाए। तो पहली संख्या तो 7 ही होगी, बाद बाकी हम भाग दे के चेक कर लेते हैं। देख लो भाई, पहली संख्या हमारे पास कौन सी होगी यहाँ पर, 7। फिर उसके बाद कौन सी आएगी 7 से भाग जाने वाली, 14। फिर कौन सी आएगी 21। इस कदर से चलती रहेगी और जाना है हमें 200 के पहले, क्योंकि बीच की बात हो रखी है, तो 200 से पहले आप इसमें भाग दे के देख लीजिए। 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14। आप अनुमानित मान सकते हो, मान लो 198 या 199 या 197 या 196। आप इनमें 7 का भाग दे के देख लो, जिसमें पूरा पूरा जाएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 7 दूनी 14, 19 करने के लिए कितना रहेगा 5। 7 दूनी 14, 5 19 यानी हो गया 58। 7 8 तो 56 होते हैं, इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें नहीं गया तो फिर इसमें तो जाएगा नहीं मुझे लगता है। तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, नहीं जाएगा। इसमें देख लो 7 दूनी 14 6, 7 नहीं है, इसमें देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बच गया भाई, 19 करने के लिए 5 हो गया 56। लास्ट वाली संख्या कितनी होगी हमारी 196, ठीक है ना। लास्ट की संख्या आपको माननी पड़ेगी दिमाग से। तो पहली संख्या 7 है, लास्ट वाली संख्या कितनी है 196 है। और उसने पूछा है कि विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं पूछी हैं। तो आपको पता है कि संख्या निकालने के लिए आपको हमने अच्छी तरह समझाया है कि बड़ा अंतर बट्टे छोटा अंतर होता है। तो पहले छोटा अंतर कितना आया 7 आया, बड़ा अंतर कितना आ रहा है भाई देख लो। यहाँ से 16 से 7 जाएंगे तो 9 7 16 होती हैं। यहाँ कितनी रहेंगी 8, और यहाँ कितनी रहेंगी 1। 189 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 196 बैठेंगे, तो इसका बट्टे कितना 7 प्लस कर देंगे 1, वही आपका आंसर है। 7 का कितनी बार जा रहा है 7 दूनी 14, कितना रहेगा 4, 7 7 49, 27 बार गया, प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 28। जो आपकी संख्या हैं वो 28 है। अब आप समझिए, बड़ा क्वेश्चन है, तो जो आपकी संख्या कितनी दिख रही है 28 है। ऐसी इसी कदर से सभी क्वेश्चन हैं। ये तरीका अगर आपके समझ में आया है तो पूरा इसी तरीके से चलते हैं सभी क्वेश्चन। आइए और देखते हैं आगे। 97 तक संख्याएं कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। तो हमको पता है कि पहली संख्या तो हमारी 5 ही होगी। पहली संख्या कितनी होगी भाई 5, दूसरी कितनी होगी 10, तीसरी कितनी होगी 15। इसी प्रकार से चलती रहेंगे और लास्ट संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 95, क्योंकि 95 भी 5 से भाग जाता है। तो विभाजित होने वाली संख्या पूछी है कितनी संख्या, तो देख लो भाई, यहाँ डिफरेंस कितना आया 5 और यहाँ का डिफरेंस कितना आया 90। तो बड़े डिफरेंस बट्टे छोटा डिफरेंस कर दो और प्लस 1 कर दो, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, प्लस 1 लिखा हुआ है, बराबर कितना हो गया 19। जो 19 हैं वही हमारी 97 तक की जो संख्या है 19 हैं, जो कि 5 से विभाजित होती हैं। अगला क्वेश्चन, 4 के कितने गुणज 219 तक 4 से विभक्त हैं। तो 4 का गुणज पहला तो 4 ही होगा भैया, 4 का गुणज जो है पहला 4 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 तो कटेंगे नहीं 4 से। 4 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा, जहाँ 4 का भाग जाएगा वही तो 4 का गुणज होगा। जैसे देख लीजिए 4 है, दूसरा 8 हो जाएगा, तीसरा 12 हो जाएगा, इसी कदर से चलता रहेगा यहाँ तक। तो अगला कौन सा हो जाएगा 216, 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 चौके 16, 216 में लास्ट में 4 का गुणज है। अब यहाँ पूछ रहा है कितने हैं, कितने का मतलब संख्या पूछी है। तो मेन डिफरेंस छोटा वाला कितना हो गया 4 का, बड़ा वाला डिफरेंस देख लो भाई 212 का। 4 इससे जाएंगे अंतर पे तो 212 का डिफरेंस आएगा। ये आप समझ गए होंगे, अंतर निकाल रहा हूँ हर जगह। तो 212 बट्टे कितना कर देंगे 4, प्लस कर देंगे 1,
वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 पंजे 20, 5 बार गया, 1 बच गया, 12 हुआ, 4 तिया 12 प्लस का 1 बराबर कितना? 54 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभक्त हैं, 4 के गुणज में 219 तक। अगला पूछ रहा है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से तो विभक्त हैं और उन संख्याओं का एक अंक 8 होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है? ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या तो 8 होगी जिसमें एक अंक 8 है, आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो। दूसरी संख्या कितनी होगी? 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चिन्ह 48, इसमें भी एक अंक 8 का है। 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 थाम के 80, इसमें भी जा रहा है। एक संख्या और है जिसमें भी जाएगा 80, 8 88, 88 में भी तो 8 से भाग जा रहा है और एक अंक इसमें 8 का भी आ रहा है। 88 के बाद कितना आ जाएगा? 88 में 8 और जोड़ दीजिए भाई तो 96 होता है। तो 96 तो आपकी है नहीं, तो वो 4 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4। 4 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें एक अंक 8 का है और वो सभी संख्या 8 से विभाजित हैं, क्योंकि 8 का पाड़े में आ रही है सभी संख्या, तो 8 से विभाजित होंगी। तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी है? 4। तो उसने यही पूछा है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभक्त हैं और उन संख्याओं का एक अंक 8 है। देख लो यहाँ भी एक 8 है, एक 8 है, एक 8 है, एक 8 है, एक अंक 8 का है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इसमें ये पूछता कि ऐसी संख्या कितनी है जो 8 से विभक्त हैं, तो आप इस पैटर्न से रख देते, आंसर आ जाता। अगला कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त हैं? 3 अंकों वाली। तो पहली संख्या तो हमारी लगभग 100 से ऊपर ही होगी। अब 100 से ऊपर मान लो 2 मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। 6 का भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। 6 एकम 6, 10 करने के लिए 4 रह गया, 42 होगा। 6 7 42, पहली संख्या तो 102 होगी। इसका मतलब अब इसमें 6 का डिफरेंस दे करके आएगी अगली संख्या, कभी आएगी। तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगी। और लास्ट संख्या कहाँ जाएगी? 3 अंकों की 999 तक होती हैं। देख लेते हैं भाई, 998 मान लेते हैं, 99 में 6 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं जरा। 6 कम 6, 3 बच गया, 39 होगा, 36 होगा, 3 बच गया, 38 होगा, नहीं गया। 38 का मतलब इसे मुझे 2 करना पड़ेगा, सॉरी 6 करना पड़ेगा। अब देखते हैं। 6 कम 6, 3 बच गया 9 करने के लिए। अब हो गया 39, 6 36, 3 बच गया, हो गया 6 36। यही हमारा आंसर होगा, यही है। 996 संख्या लास्ट हुई है 3 अंक की। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, अगर होगी तो वो 4 अंक में चली जाएगी और पहली संख्या जो है आपकी 102 होगी। ठीक है। अब उसने कहा कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप इनका डिफरेंस देख लीजिए। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? इसका 6 का ही आएगा। ये छोटा डिफरेंस है और बड़ा डिफरेंस देखिए भाई कितना आ रहा है। बड़ा डिफरेंस जो आएगा इसे घटा दीजिए। 6 में से 2 गया तो भाई कितना बचेगा? 4। 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9। 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। 894 में 102 जोड़ोगे तो 996 बैठेगा। ठीक है। अब इनने संख्या पूछी है तो 894 यानी बड़ी संख्या बट्टे छोटी संख्या का डिफरेंस प्लस 1। 6 का भाग दे दो। 6 एकम 6, 2 बचेगा, 29 होगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 29 करने के लिए 5 रह गया। 9 6 54 यानी 9 प्लस 1 बराबर 150। यानी 3 अंकों वाली संख्याएं 150 हैं जो 6 से विभक्त हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछना चाह रहा है कि 8 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त हैं? 8 से 20 तक। अब 8 से 20 तक निकालनी है हमें। 8 से पहले का तो मतलब ही नहीं है, यानी 3 6 से तो कोई मतलब नहीं है। तो 8 के बाद अगली संख्या आएगी 9। कौन सी आएगी भाई? 9। 9 के बाद कौन सी आएगी? 3 से विभक्त होने के लिए 12। और लास्ट संख्या कौन सी जाएगी? 18। ये वो संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त हैं 8 से 20 तक। तो इनका मेन डिफरेंस कम वाला कितना रहेगा? 3 का, और ज़्यादा डिफरेंस कितने का होगा? 9 का। तो आप जानते हो बड़ा डिफरेंस बट्टे छोटा डिफरेंस प्लस 1। तो 3 तरह के 9 और 1 प्लस ये वाला प्लस कितना हो जाएगा? 4। यानी 4 संख्याएं ऐसी हैं 8 से 20 तक जो कितने से विभक्त हैं? 3 से विभक्त हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इतना समझ में आया
क्वेश्चन अगर लाजवाब लग रहे हैं, आपके यूपी संबंधी, एसएससी जीडी से या रेलवे संबंधी लग रहे हैं, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ताबड़तोड़ तरीका है, लाजवाब तरीका है ये। देखिए आगे अगला है 13 से 41 तक 4 से विभक्त होने वाली संख्याएं पूछ रहा है, कितनी होंगी। तो देख लो भाई 13 से 41 तक पूछा, तो 13 के बाद की संख्या आएगी, 13 से पहले वाली संख्या नहीं आएगी। 13 के बाद कौन सी आएगी भाई 16, क्योंकि 14 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, 16 में डायरेक्ट 4 का भाग जाएगा। 16 के बाद कितनी आएगी 20, 20 के बाद कितनी आएगी 40, क्योंकि 40 में भी 4 का भाग जाता है, 41 में नहीं जाता है। यही तरीका सेम पैटर्न का है। यहाँ से देख लो भाई डिफरेंस कितना आया 4 का, और बड़ा डिफरेंस कितना आया भाई देख लो कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। बड़ा डिफरेंस 24 है, छोटा डिफरेंस हमारा 4 है। और आप जानते हैं कि बड़ा डिफरेंस बट्टे छोटा डिफरेंस प्लस कितना कर देंगे 1, तो 4 छिंग 24 और 1 कितना हो जाएगा 7। समझ में आया, 4 का 24 में 6 बार भाग जाएगा, 6 वो हो गया और 1 ये रहा, 7 आंसर है आपका। इतना आप समझ गए होंगे। ये इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये है, इसका ये है, और इसका आंसर ये वाला है, इसका ये है। अगला पूछा है 51 से 270 तक कितनी संख्याएं हैं 11 से विभक्त हैं। उसने पूछा है 51 से 270 तक वो संख्या निकालो जो 11 से विभाजित है। तो आप जानते हैं कि 51 के बाद 11 का भाग जाता डायरेक्ट 55 में, 11 पंजे 55, तो 55 जो संख्या है वो हमारी पहली संख्या है। 55 के बाद जाएगा डायरेक्ट 66 में, और फिर कितना जाएगा 270 में देना है। 270 को थोड़ी आप मान लीजिए 268 मार के देखो क्या जा रहा है, 11 दूनी 22, 4 बचेगा 48 रुपये, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जा रहा है। तो आप फिर इसको मान के देखो 9, 11 दूनी 22, 26 करने के लिए 4 रहेगा, 49 हो गया, नहीं जाएगा। तो फिर कितना माने, कम कर लो इसको, यहाँ से 62 कर लो, 11 दूनी 22, 6 है, 11 दूनी 22, 4 42 में नहीं जाता है, 11 3 33, 11 चौक 44, फिर यहाँ कितना करना पड़ेगा हमको 64, 64 करके देख लो आप, 11 दूनी 22, 4 बच गया, 11 चौके 44, यानी 264 वो संख्या है जहाँ पे अंतिम संख्या हुई है, जहाँ पे 11 से भाग जाएगा। ये आपको थोड़ा सोच के निकालना पड़ेगा, लास्ट वाली संख्या है, इसके राउंड से पहले ही मिलेगी, इसके बाद मत निकाल देना, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ का डिफरेंस भाई कितना आ रहा है 11 का डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो भाई घटा करके, अगर 4 में से 5 जाएंगे यानी 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और 2 की 2। फिर एक बार ट्राई कर लो, 4 में से 5 जाएगा यानी 9 बचेगा, 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 का 2 बचेगा। 209 में अगर 55 जोड़ोगे 9 5 जोड़ो यानी 264 ही होता है। अब आप जानते हो कि बड़ा डिफरेंस बट्टे छोटा डिफरेंस प्लस 1 कितनी बार गया इसमें 11 एकम 11, 9 बच गया, 11 9 99, ठीक है ना, 11 एकम 11, 11 9 99 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 20, यानी 51 से 270 तक हमारी 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से कटती हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। ये बहुत ही बेहतरीन गजब कॉन्सेप्ट है जो YouTube पे ना आज तक आपको मिला होगा ना मिला है, YouTube पे छा जाने वाला पैटर्न है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन इस कदर का होगा 1% भी बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो आप मरते दम तक नहीं बोलोगे इस क्वेश्चन को। YouTube का बिंदास लाजवाब पैटर्न पहली बार YouTube पर आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक मार दीजिए भैया एक। आगे देखिए 205 से 708 तक कितनी संख्याएं हैं। 205 से 708 तक कितनी संख्याएं हैं। अब डायरेक्ट इसने संख्याएं ही पूछी है। क्या पूछा है संख्याएं पूछी हैं, तो यहाँ भी तो संख्याएं पूछ रहा था भैया। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब 205 तो हमारी पहली संख्या है, ठीक है, 205 के बाद 206 आती है, फिर 207 आती है, और लास्ट कहाँ पे हुआ है 708 तक हुआ है।
उसने डायरेक्ट संख्याएं पूछी, अब डायरेक्ट कितनी संख्याएं, अभी तक वो डिफरेंस दे करके पूछ रहा था, अब आपको डायरेक्ट मध्य की संख्या पूछनी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं बैठेंगी। अगर आप लिखोगे 205, 206, 207, 208, 209, फिर इनको बाद में जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए ही हमने क्या किया है, ये पैटर्न लागू किया है। जैसे देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 1 का डिफरेंस है, और लास्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ चेक कर लीजिए। 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 7 में 2 गया तो 5 बचेगा। यानी बड़ा डिफरेंस तो हमारा आया इतना और छोटा डिफरेंस आया इतना। तो आप जानते हो 503/1 प्लस 1 कितनी हो जाएंगी भाई, 504। 205 से 708 तक जो संख्याएं हैं वो हमारी 504 संख्याएं हैं। इतना समझ में आया होगा आपको गहराई से, क्योंकि हमको उसने ये नहीं कहा है कि कौन सी संख्या है। अगर वो सम विषम और ऐसे नाम दे देता तो हम उनको मानते, जब डायरेक्ट उसने नाम लिया तो हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या को ही मानेंगे। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो डायरेक्ट 1 का डिफरेंस देती हैं और 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी गिनतियां जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे देखिए भाई, 101 से 500 के बीच, शब्द क्या दिया इसने, 500 के बीच, तो इसके बाद वाली संख्या फिर कितनी होगी भाई, 102 होगी। फिर कौन सी होगी, 103 होगी। लास्ट कौन सी संख्या होगी, 499, क्योंकि इन्होंने बीच की संख्या बोली है, ये नहीं कहा है कि 101 से 500 तक, बीच बोला है। बीच का मतलब है 102 और 499। तो इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 1 का। और यहाँ का मेन डिफरेंस छोटा वाला तो ये रहा, बड़ा डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगी, और 9 में से 0 जाएगा तो फिर 9 ही बचेंगी, 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगी। यानी 397 जो संख्या है हमारी, ये आपका बड़े डिफरेंस है। और आप जानते हैं कि संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा डिफरेंस बट्टे छोटा डिफरेंस। तो 397/1 प्लस 1, तो 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी 1 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए हम क्या किया है, 397 को डायरेक्ट 1 से जोड़ दिया है। तो 397 में 1 जोड़ेंगे तो 398, यानी 101 से 500 के बीच में 398 ऐसी संख्याएं हैं जो बीच बीच की हैं, ठीक है ना। अब आते हैं योग पर आधारित प्रश्न है। यहाँ से आपका चालू होता है योग, औसत, और 3 पैटर्न के क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें से आपने पद को बहुत गहराई से सीखा है। ये वाला पद निकालना, पद या संख्या एक ही चीज़ होती है, ये सब पद के क्वेश्चन थे। अब हम डायरेक्ट सीखेंगे योग को निकालना। योग कैसे निकाला जाता है आप समझ लीजिए। अगर हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, तो आप जरा वीडियो को पूरा देख करके कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा आपका। अगर आप इस वीडियो को अच्छे कमेंट करते हैं, आपका प्यार हमको मिलेगा, तो हम इससे भी और कई गुने तरीके आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जो आपके आने वाले